नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अग्निवीरों के लिए हरियाणा पुलिस भर्ती में अब 20% आरक्षण लागू कर दिया गया है। सेना में 4 साल सेवा दे चुके युवाओं को नई भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे पुलिस विभाग को अनुचित और प्रशिक्षित जवान मिलेंगे। भर्ती प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी बनाने की तैयारी चल रही है। अब हरियाणा में एआई मिशन की शुरुआत हो गई है। गुरुग्राम और पंचकूला में खास सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे हजारों युवाओं को आईटी सेक्टर में अच्छी नौकरी पाने का मौका मिलेगा और राज्य तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। हरियाणा में किसानों के लिए अलग एग्रीकल्चर डिस्कॉम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसका काम सिर्फ कृषि फीडरों की निगरानी करना होगा, ताकि सिंचाई के समय बिजली कटौती और कम वोल्टेज की परेशानी खत्म हो सके। सरकार ने सिंचाई विभाग का बजट भी बढ़ाया है, जिससे गांवों में बिजली और पानी की व्यवस्था और मजबूत होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने 14 से 15 साल की किशोरियों के लिए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगाया जा रहा है। जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर यह सुविधा मुफ्त मिलेगी। सरकार चाहती है कि भविष्य में महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके और स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत हो। हरियाणा में आदर्श परीक्षा केंद्र बनाने का काम शुरू हो गया है। शुरुआती चरण में रोहतक, हिसार और करनाल में डिजिटल परीक्षा केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। इनमें बायोमेट्रिक और एआई आधारित निगरानी रहेगी, ताकि नकल पूरी तरह रोकी जा सके। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाएं ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनेंगी। अब राज्य में सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। स्कूलों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि बिजली बिल कम हो सके। बची हुई रकम शिक्षा सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। बच्चों को भी पढ़ाई के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी। हरियाणा में खेल सुविधाओं को आधुनिक बनाने का बड़ा काम शुरू हो गया है। राज्य के 50 ग्रामीण स्टेडियमों में सिंथेटिक ट्रैक, जिम और खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। सरकार गांवों में छिपी प्रतिभाओं को खोजने के लिए विशेष कार्यक्रम भी चला रही है, ताकि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकें और राज्य का नाम रोशन करें। हरियाणा सरकार ने क्लीन एयर प्रोजेक्ट को अब सभी 22 जिलों में तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है। औद्योगिक इलाकों में नए सेंसर लगाए जा रहे हैं, ताकि प्रदूषण की सही निगरानी हो सके। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में प्रदूषण का स्तर काफी कम करना है। इससे शहरों में रहने वाले लोगों को साफ हवा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद बढ़ी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक कार्यक्रम में हरियाणा और हरियाणवी साहित्य के प्रति अपना गहरा लगाव साझा किया। उन्होंने कहा कि न्याय तभी सफल माना जाएगा जब आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचे। उन्होंने युवाओं को भाषा और संस्कृति से जुड़े रहने की सलाह दी। उनके संबोधन से साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। हरियाणा में डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़े गांवों में ऐसी लाइब्रेरी बनाई जा रही हैं, जहां हाई स्पीड इंटरनेट और ई बुक्स की सुविधा मिलेगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। सिरसा और फतेहाबाद के कई गांवों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और छात्रों में काफी खुशी देखी जा रही है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सूचकांक में हरियाणा ने फिर शानदार प्रदर्शन किया है। परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे पोर्टल लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। सरकारी सेवाएं अब तेजी से ऑनलाइन मिल रही हैं, जिससे लोगों का समय बच रहा है। प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने से आम लोगों का भरोसा भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा सरकार ने ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की शुरुआत की है। शुरुआती तौर पर इसके लिए 100 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। इस योजना के तहत सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और ई वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे। सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर आने वाले समय के लिए मजबूत तैयारी करना चाहती है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार और कारोबार से जोड़ने के लिए अब स्टार्टअप मेलों का आयोजन किया जा रहा है। झज्जर में आयोजित मेले में युवाओं ने अपने नए बिजनेस आइडिया पेश किए। सरकार सफल योजनाओं को कम ब्याज पर ऋण और मेंटरशिप देने की तैयारी कर रही है। इससे गांवों के युवाओं को खुद का काम शुरू करने का बेहतर मौका मिलने लगा है। हरियाणा रोडवेज में इस साल 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इन बसों को खासकर एनसीआर क्षेत्रों में चलाया जाएगा, ताकि लोगों को आरामदायक और प्रदूषण मुक्त सफर मिल सके। इसके लिए डिपो में चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। सरकार आबले के बसों चाहती है कि सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।
हरियाणा में नई पर्यटन नीति लागू कर दी गई है। सरकार ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। कुरुक्षेत्र और राखीगढ़ी जैसे ऐतिहासिक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। हरियाणा की संस्कृति और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए अब लोक कलाकारों को मासिक पेंशन और विशेष मानदेय दिया जाएगा। संस्कृति विभाग ने सैकड़ों कलाकारों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। सांग और रागनी जैसी पारंपरिक कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कलाकारों को नई पहचान मिलने लगी है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने का फैसला किया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को अब पहले से ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ कम करना है। मेधावी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने नई प्रोत्साहन योजना लागू की है। अब बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप के साथ उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि आर्थिक परेशानी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इससे छात्रों में पढ़ाई को लेकर उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता विवाह योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस साल लाभ लेने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार का कहना है कि इससे समाज में भाईचारा बढ़ेगा और जातिगत भेदभाव कम होगा। योजना को लेकर युवाओं के बीच अच्छी जागरूकता भी देखने को मिल रही है। हरियाणा में आधुनिक मत्स्य पालन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। रोहतक और झज्जर जैसे जिलों में मछली पालकों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और बेहतर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। जलभराव और खारे पानी वाले क्षेत्रों में भी अब लोग मत्स्य पालन के जरिए अच्छा लाभ कमा सकेंगे। हरियाणा सरकार ने एमएसएमई उद्योगों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है। पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपनाने वाली इकाइयों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार चाहती है कि छोटे उद्योग आधुनिक तकनीक के साथ तेजी से आगे बढ़ें और स्थानीय स्तर पर ज्यादा रोजगार पैदा हो। इससे हरियाणा के उत्पादों को देश और विदेश के बाजार में नई पहचान मिलने लगी है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों को ज्यादा वित्तीय अधिकार देने का फैसला किया है। अब सरपंच अपने स्तर पर विकास कार्यों के लिए बड़े टेंडर जारी कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे गांवों में सड़क, पानी और अन्य जरूरी काम तेजी से पूरे होंगे और पंचायतों की जिम्मेदारी भी पहले से ज्यादा बढ़ेगी। हरियाणा में स्किल यूनिवर्सिटी ने डेटा एनालिटिक्स और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग जैसे नए कोर्स शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय ने कई निजी कंपनियों के साथ समझौते भी किए हैं ताकि छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप और नौकरी के अवसर मिल सकें। इससे युवाओं को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से आधुनिक कौशल सीखने का बेहतर मौका मिलने लगा है। राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए वाटर सिक्योर हरियाणा परियोजना पर तेजी से काम शुरू किया है। नई नहरों का निर्माण और पुराने खालों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके। सरकार का लक्ष्य किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देना और भूजल स्तर सुधारना है, जिससे खेती करना पहले से ज्यादा आसान हो सके। हरियाणा में मिशन दृष्टि को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। स्थानीय स्टार्टअप द्वारा तैयार यह तकनीक उपग्रह के जरिए खेती और मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी देगी। किसानों को समय पर मौसम और फसल की स्थिति की जानकारी मिलने से खेती की योजना बनाना आसान होगा। इससे हरियाणा के युवाओं की तकनीकी क्षमता की भी पूरे देश में चर्चा हो रही है। हरियाणा में मौसम ने अचानक राहत दे दी है। हिसार, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र जैसे इलाकों में तापमान करीब 10 डिग्री तक गिर गया है। ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि आगे भी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में मौसम और सुहावना बना रह सकता है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब नया सिस्टम लागू किया जा रहा है जिसमें मोबाइल ऐप पर रियल टाइम बिजली खपत दिखेगी। पंचकूला और गुरुग्राम में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे गलत बिल और ज्यादा चार्ज की समस्या कम होगी। आगे चलकर स्मार्ट मीटर से पूरा सिस्टम और आसान और पारदर्शी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं की घोषणा की है। सड़कों, पानी और अन्य सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया गया है। लोगों से सीधा बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। इससे इलाके में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।
अग्निवीर भर्ती के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जून के पहले हफ्ते से फिजिकल टेस्ट शुरू होंगे। इस बार तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होगा ताकि प्रक्रिया साफ और निष्पक्ष रहे। खिलाड़ियों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा, जिससे युवाओं में भर्ती को लेकर उत्साह और बढ़ता नजर आ रहा है। किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के सब्सिडी और सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे। गांव-गांव में CSC सेंटर के जरिए मदद दी जा रही है। इससे आगे चलकर फसल बेचने और भुगतान लेने की प्रक्रिया आसान और बिना परेशानी के हो जाएगी। गुरुग्राम में नया टेक पार्क बनने जा रहा है, जिससे करीब 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह पार्क आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और बड़ी IT कंपनियां यहां आएंगी। इससे इलाके में रोजगार के नए अवसर बनेंगे और हरियाणा को डिजिटल सेक्टर में मजबूत पहचान मिलने की उम्मीद है। महावीर फोगाट ने गांवों में खेल सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रतिभा की कमी नहीं है, बस सही सुविधा और ट्रेनिंग चाहिए। अगर अखाड़ों को आधुनिक बनाया जाए तो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे देश को ज्यादा मेडल मिलने की संभावना बढ़ेगी। हरियाणा रोडवेज में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं। ये बसें बड़े शहरों में चलाई जाएंगी और प्रदूषण कम करने में मदद करेंगी। बसों में सुरक्षा के लिए कैमरा और पैनिक बटन भी होंगे। इससे यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनेगी और लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। पिंजौर में विरासत उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें हरियाणा की संस्कृति, कला और खानपान को दिखाया जाएगा। खास तौर पर पारंपरिक पहनावा और हस्तशिल्प आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कलाकारों को अपनी कला दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। सरकार ने सूरजमुखी फसल को MSP पर खरीदने का भरोसा दिया है। किसानों को 72 घंटे के अंदर भुगतान मिलेगा। मंडियों में व्यवस्था सुधार दी गई है ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। इससे किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिलने में मदद मिलेगी और भरोसा मजबूत होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल आज फिर से खुलते ही किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही लोग कॉमन सर्विस सेंटर पर पहुंचकर अपनी फसल का पंजीकरण करवा रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी किसान MSP से वंचित न रहे। जिनसे पहले छूट गया था, उन्हें आज मौका मिला है। इससे खरीद प्रक्रिया और तेज होगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 50 नए क्लस्टर बनाने की मंजूरी दी है। इन क्लस्टरों में किसानों को बीज और खाद पर सब्सिडी मिलेगी। कुरुक्षेत्र और हिसार को पहले चरण में शामिल किया गया है। इससे मिट्टी की सेहत सुधरेगी और लागत कम होगी, जिससे किसानों की आय पर अच्छा असर पड़ेगा। सोलर पंप योजना के तहत आज 10,000 किसानों के खातों में सब्सिडी पहुंचाई गई है। सरकार किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इससे सिंचाई सस्ती होगी और बिजली पर निर्भरता कम होगी। आगे चलकर खेती का खर्च घटेगा और मुनाफा बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई है। बागवानी फसलों के लिए नई बीमा योजना आज से लागू कर दी गई है। अब टमाटर, आलू और किन्नू जैसी फसलें मौसम की मार से सुरक्षित रहेंगी। प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सरकार देगी। इससे किसानों को नुकसान का डर कम होगा और वे नई तकनीक अपनाने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। KMP एक्सप्रेसवे पर आज से स्मार्ट टोलिंग सिस्टम शुरू हो गया है। अब गाड़ियां बिना रुके सीधे निकल जाएंगी और पैसे फास्टैग से कट जाएंगे। इससे जाम की समस्या खत्म होगी और सफर आसान बनेगा। समय की बचत के साथ ट्रांसपोर्ट की गति भी बढ़ेगी, जिससे व्यापार पर अच्छा असर दिखेगा। हिसार एयरपोर्ट से आज नई उड़ानों का शेड्यूल शुरू हो गया है। अब दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए सीधी फ्लाइट मिल रही है। किराया भी सस्ता रखा गया है ताकि ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। इससे व्यापार और पढ़ाई के लिए आने जाने वालों को राहत मिलेगी और इलाके का विकास तेजी से बढ़ेगा। गुरुग्राम से रेवाड़ी तक मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। अब इसकी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इससे धारूहेड़ा जैसे औद्योगिक इलाकों को सीधा कनेक्शन मिलेगा। रोज सफर करने वाले लोगों का समय बचेगा और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा, जिससे शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। हरियाणा रोडवेज ने आज 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को शुरू कर दिया है। ये बसें बड़े शहरों में चलेंगी और प्रदूषण कम करेंगी। इनमें सुरक्षा और सुविधा दोनों का ध्यान रखा गया है। आगे चलकर यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और पर्यावरण को भी बड़ा फायदा होगा, जिससे शहर साफ सुथरे बनेंगे। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब 500 और स्कूलों में डिजिटल बोर्ड और टैबलेट से पढ़ाई हो रही है। इससे बच्चों को नई तकनीक से सीखने का मौका मिलेगा। आगे चलकर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्यादा तैयार हो पाएंगे। कौशल विकास मिशन के तहत आज 5000 युवाओं को नौकरी मिली है। रोहतक में रोजगार मेले के जरिए कंपनियों ने सीधे चयन किया। सरकार ने सस्ते लोन की भी बात कही है ताकि युवा खुद का काम शुरू कर सकें। इससे बेरोजगारी घटेगी और युवाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
आज हरियाणा के कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। तेज हवाएं और बादल आने से तापमान गिरा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिससे गर्मी फिलहाल कम रह सकती है।